स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो पर। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। यू नो वेरी वेल, अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 1 है, ये आपका 2 है। ओके, आपको कहा गया है कि 1,2 को रिप्रेजेंट करना है, 1,2 को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा जो ये आपका 1 है ना, यहाँ पे एक वर्टिकल आपको जो मार्क नजर आ रहा है, आप यहाँ इसको ही क्या कर दो, एक्सटेंड कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसी ये जो 2 है, ये हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा है, इसको परपेंडिकुलर आप बढ़ा दीजिए आगे। ये हमारा जो 1 का पार्ट हमने आगे बढ़ाया था और ये 2 के मार्क को आगे बढ़ाया था, यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं। तो हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 और ये वाई कोऑर्डिनेट 1,2। तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट आपने रिप्रेजेंट कर दी 1,2। तो हमारा एक्सरसाइज जो 3.1 है, जो 3.1 है, वहां पर सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप। आपको टेबल लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, कहां पर, ठीक है, ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे व्यक्ति को आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक सेकंड, सपोज कर लो ये तुम्हारा क्या है, प्लेन है। यहां पर सपोज कर लेते हैं ये आपका टेबल है, ये क्या है आपका टेबल। ठीक है, ओके, नाउ मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी और ये डी हो गया। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या हो गया, एक टेबल हो गया। ओके, हमने यहां पर क्या ले लिया है, हमारा प्लेन टाइप है पूरे का पूरा, हमने यहां पर टेबल लैंप ले लिया। नाउ वी कंसीडर टेबल लैंप एज अ पॉइंट। हमने टेबल लैंप को एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर लिया। हमें इसकी क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। तो अभी जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे थे, तो ये 2 लाइंस ले रहे थे हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर। क्या थी, परपेंडिकुलर। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई 2 परपेंडिकुलर लाइंस चॉइस कर लीजिए। अब क्योंकि टेबल है तो इसकी ये जो एडी है और ये जो ए बी है आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 बना रही है। चाहे आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हो और ये वाली, ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, या फिर ये वाली और ये वाली, ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, या फिर डीसी और एडी आप यूज कर सकते हो, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। मैं यूज कर रहा हूं एडी एंड ए बी। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया ए बी पर। ओके, सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है, पी है, और इस पॉइंट को मैंने दे दिया नाम डी। तो मैंने पी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी ड्रॉ कर दिया, और इसी पी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन ए डी। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई। तो पी ई परपेंडिकुलर है ऑन ए डी। ओके, नाउ सपोज ये हमारा 30 सेंटीमीटर है और ये हमारा 15 सेंटीमीटर। जो ये तुम्हारी लेंथ है ये 15 है और ये तुम्हारी लेंथ 15 होगी, ये 30 होगी, सॉरी, जो तुम्हारा पीडी है वो 30 है। एक बात बताओ बेटा, अभी मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे 1 लिया था, यहाँ 2 लिया था, मैंने कहा था ये पॉइंट और ये पॉइंट 1,2। तो आप सपोज कर सकते हो आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। अगर ये 15 है तो ये भी कितना हुआ, 15। ओके, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हुआ आपका, 30 हुआ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। क्या बन चुका है, रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये 15 है, तो ये 15। तो आप एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 15 मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 15। और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आप वाई एक्सिस, तो 15,30। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स की वैल्यू देखते हैं, बाद में वाई की वैल्यू देखते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं पॉइंट पी, मतलब पोजीशन ऑफ लैंप, जिसको हमने पॉइंट पी मान रखा है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, या फिर शॉर्टर एज ऑफ द टेबल। ठीक है, एंड पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डी, या फिर आप कह सकते हो लॉन्गर एज ऑफ द टेबल। Then we can say that position of the table lamp on a table is 15, 30, or we can say the position of the point P
फ्रॉम पोजीशन ऑफ पॉइंट बी ऑन द टेबल इज, आप ये भी दे सकते हो बेटा 30,15। इसका मतलब हो जाएगा कि 30 कहां से शॉर्टर एज से है, 15 कहां से लॉन्गर एज से इसकी डिस्टेंस है। अच्छा ऐसे बोलते हैं तो पहले क्या बोलेंगे, 15 सेंटीमीटर लॉन्गर एज से डिस्टेंस है और 30 सेंटीमीटर शॉर्टर एज, ये शॉर्टर एज है ना, इससे डिस्टेंस है। तो बेटा ये हो गई आपकी पोजीशन ऑफ अ लैंप ऑन अ टेबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं यहां से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखना उसको। क्या कह रहा है, स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक शहर है आपका, वहां पर 2 मेन रोड्स हैं। क्या है, 2 मेन रोड है, ओके, विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी पर, ठीक है। 2 मेन रोड है और दोनों एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। मान लो चलो मैंने एक तो मेन रोड ये ले लिया और एक मेन रोड मैंने ये ले लिया, ये मेन रोड है हमारे और ये सेंटर ऑफ सिटी पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मान लो ये सेंटर ऑफ सिटी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये आपके किस तरह से हैं, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मान लो ये ईस्ट हो गया तुम्हारा और ये वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपके ये 2 रोड हो गए हैं, ठीक है। नाउ आगे क्या कह रहे हैं, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी run parallel to these roads and are 200 meter apart. All the other street of the city run parallel to these roads, ठीक है, and are 200 meter apart, और 200 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। There are 5 streets in each direction, प्रत्येक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है बेटा। मान लो एक स्ट्रीट ये हो गई तुम्हारी, ओके, दूसरी ये होगी, ये तीसरी, ये किसके पैरेलल है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। एक ये हो गई तुम्हारी 1 2, नाम दे देते हैं 1 2 3 4, और ये हमारी कौन सी स्ट्रीट होगी, 5th, 5वीं स्ट्रीट होगी बेटा, 5th स्ट्रीट ये हमारी होगी, और ये पैरेलल है जिसके, ईस्ट वेस्ट के। इसी तरह से हमारी जो नॉर्थ साउथ है इसके पैरेलल भी हमारे पास स्ट्रीट्स है। सपोज ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये आपकी 3rd पैरेलल है बेटा ये बिल्कुल। सपोज ये आपकी 4th हो गई और ये आपकी 5th हो गई। ये वाली जो स्ट्रीट्स है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल है, और जो ये वाली है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। और ये कह रहे हैं इनके जो यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 200 मीटर अपार्ट है, 200 मीटर की दूरियों पर ये आपकी स्ट्रीट्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है ये हमें, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शंस यूजिंग 1 सेंटीमीटर, बेटा 1 सेंटीमीटर 200 मीटर ले लिया इन्होंने। ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, रोड को भी हमने सिंगल लाइन से रखा, ये मेन रोड है, ये सेंटर है, ये भी मेन रोड है, और ये स्ट्रीट्स है तुम्हारी, ठीक है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, बेटा कितनी सारी क्रॉस स्ट्रीट होगी, देखो ये वाली और ये वाली यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये वाली और ये वाली यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये वाली और ये वाली यहाँ पर क्रॉस कर रही है। There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets. A particular cross street. Particular cross street. मान लो ये बड़ा क्रॉसिंग पॉइंट कितनी स्ट्रीट्स के द्वारा बना है बेटा, 1 और ये 2, मतलब 2 स्ट्रीट्स के द्वारा एक पर्टिकुलर क्रॉस पॉइंट बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। A particular cross street is made by 2 streets on running in the north south direction. एक किधर जा रही है बेटा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये वाली है ना, और ये तुम्हारी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन वाली हो गई है। नाउ आगे क्या कह रहा है ये, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड
to in the following manner. If the second street running in the north south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी बेटा, ये वाली है। यहाँ पर सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, देखो ये तुम्हारी सेकंड स्ट्रीट है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू में रखना, आप अपने ध्यान में रखना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट की बात चल रही है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी स्ट्रीट लेनी है आपको, ईस्ट वेस्ट में बेटा ये वाली 1 2 3 4 फिफ्थ लेनी है, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये ईस्ट वेस्ट वाली ये बेटा, ठीक है। तो ये फिफ्थ लेनी है, ये वाली फिफ्थ और ये वाली सेकंड। कहां पर मिल रही है दोनों, यहां पर। तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा यहां से सेकंड स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट में है और नॉर्थ साउथ में है ये फिफ्थ। तो 2,5 यू कैन से 2,5 इस पॉइंट का नाम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटे। नाउ आगे हम चल रहे हैं, द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द, हम ये कर चुके हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं। तो ये बेटा कहां पर मिल रहे हैं, यू कैन से एट 2,5, ये आगे यही दे रखा है इन्होंने। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। हम इस क्रॉस स्ट्रीट को बेटा, सेकंड स्ट्रीट जो थी नॉर्थ साउथ में थी और फिफ्थ कौन सी थी, ईस्ट वेस्ट में थी, तो 2,5 इस पॉइंट का नाम हो गया। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, आपको इस कन्वेंशन का यूज करके क्या करना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो बेटा 4,3 के लिए बताइए आप कौन सा पॉइंट यूज करोगे यहाँ पर 4,3 के लिए। देखिए बेटा हमने क्या किया, ये 2 था और ये 5 था। अब 4,3 देखिए ये 4 है, 4 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4 और इधर थर्ड, ये वाला इधर से 4 और इधर से थर्ड। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 4,3, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 4,3। और कौन से पॉइंट की बात कर रहा है ये सेकंड केस में, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4, 3,4 बेटा 3 ये रही हमारी, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थर्ड स्ट्रीट हमारी ये है, ठीक है, और 3,4 और बेटा ये हमारी कौन सी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये रही 4 और ये रही थर्ड। देखो थर्ड वाला ये जा रहा है, फोर्थ वाला ये जा रहा है, तो यहां पर मिल रहा है, तो ये 3,4। वो पूछ रहा था हाउ मेनी स्ट्रीट्स एट दीज पॉइंट्स, बेटा यहां पर इस पॉइंट पर कितनी स्ट्रीट क्रॉस करनी है, एक तो ये थर्ड वाली और एक ये फोर्थ वाली, मतलब 2 स्ट्रीट क्रॉस करके एक पॉइंट बना रही है, ठीक है। यहां भी देखो इस पॉइंट पर कितनी स्ट्रीट क्रॉस कर रही है, एक तो ये फोर्थ वाली और एक ये थर्ड वाली और फोर्थ वाली, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये पूछ रहा था हमसे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, तो बोथ द क्रॉस स्ट्रीट आर मार्क्ड इन द फिगर अबोव, दे आर यूनिकली फाउंड। बेटा यूनिकली है, यहाँ पर 2 ही स्ट्रीट क्या बना रही है, एक क्रॉस पॉइंट बनाती है। मान लो ये क्रॉस पॉइंट है तो इसके द्वारा ये बना है। अच्छा इसकी बात करें तो इसके द्वारा और इसके द्वारा 2 स्ट्रीट है, इसकी बात करें तो इसके द्वारा और इस, मतलब यूनिकली है, 2 ही स्ट्रीट के द्वारा एक क्रॉस पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ऑफ द 2 रेफरेंस लाइन वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग दैम, हमने 2 रेफरेंस लाइन, मान लो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ पर ये वाली लाइन सेकंड लाइन और ये फिफ्थ लाइन यहाँ पर, बेटा थर्ड लाइन फिफ्थ लाइन यहाँ पर, मतलब कोई भी क्रॉस पॉइंट है वो केवल 2 स्ट्रीट्स के द्वारा ही बन रहा है, तो यूनिकली फाइंड आउट है। ओके बेटा, बाय बाय बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बेटा।